तो आप लोगों ने जीमेल जो हमारा ऐप है उसमें आपने डिलीट करने वाला ऑप्शन देखा होगा कि अब जब हम स्वाइप करते हैं तो हमें जीमेल डिलीट करने का ऑप्शन आता है, जैसा हमें आपको ये फोटो में दिख रहा है। और हमारे, अगर आपको ध्यान हो तो व्हाट्सएप में भी ऐसा ऑप्शन होता है, ठीक है, कि जिसमें आप डिलीट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आता है स्वाइप करने का, जहाँ पे आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, जीमेल को डिलीट करना है या कुछ करना है। तो बाय डिफॉल्ट डिलीट होता है, लेकिन हम अपने फ्लटर ऐप में भी ऐसा ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। तो जो हमारा फ्लटर का ऐप होगा उसमें हम ऐसा ऑप्शन डाल सकते हैं, इसकी जगह पे हम कुछ भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं डिलीट ही होगा। इसके अलावा और कुछ भी ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, तो वो हम करवा सकते हैं। तो मैं आज आपको वही देख के बताऊंगा कि हम फ्लटर में ऐसा ऑप्शन कैसे लाएंगे कि कोई भी कुछ भी स्वाइप करके डिलीट कर सकता है या मूव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे फ्लटर ऐप में भी इनेबल कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आएगा और इसके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो हमारा एआई है गूगल का, वो यूज़ करने वाले हैं। तो इसका कोड हम खुद से नहीं लिखेंगे, पर हम एआई से लिखवाएंगे। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम, और जीमेल में फिर हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपने फ्लटर ऐप में। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलो हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एआई से कैसे करेंगे। और मैंने इसकी जो पीआईडी है वो चैट जीपीटी से लिखवा ली है। तो ये हमारी पीआईडी है जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो को देने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। तो इस हिसाब से वो फाइल बनाएगा। तो सारा काम एआई से करवाने वाले हैं, हम कोड खुद से नहीं लिखेंगे, लेकिन हम सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये जो हमारा फ्लटर का ग्रुप है मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट की पीआईडी दे रखी है ये, और इसकी जो फाइल होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं इस ग्रुप में शेयर करूँगा। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो, मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर दिया है, और अब हम एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर रहे हैं, और आपको जो अपना एंड्रॉयड स्टूडियो है वो अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन में ही आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा, और फिर मैं यहाँ से, इसके अलावा हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, और हमें अपने फोल्डर की लोकेशन चेंज करनी होगी। तो जो हमारा फाइल होगा वो वहाँ पे सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं स्वाइप। ठीक है, और इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना है, और इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। तो अब जो हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपको फाइल देखने को मिल जाएगी। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्रिएट हो गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अपना डिवाइस ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ। ठीक है, तो हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर के अंदर, और जो हमारा डिवाइस है उसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, तो हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसमें अपना आउटपुट देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एमुलेटर है वो ऑन हो रहा है। तब तक हम एआई के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो फोर्थ नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा एआई का। ठीक है, तो ये हमारा एआई का ऑप्शन होने वाला है, इसी से हम काम करेंगे। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, और इसको लेफ्ट राइट साइड में लाते हैं। और अब जो हम चलते हैं अपनी पीआरडी की तरफ, तो हमारी जो प्रोजेक्ट की पीआरडी है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चैट जीपीटी के पास आता हूँ, और यहाँ से जो प्रोजेक्ट की पीआरडी है वो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जाएंगे एआई में, और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करके हमारा जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको पता रहे कौन सी फाइल कहाँ क्रिएट करनी है। और इसके बाद जो हमारी दो इम्पोर्टेंट फाइल है उनको टैग करना ज़रूरी है। तो @ लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे मेन डॉट डाट। ठीक है, ये फर्स्ट फाइल हो गई हमारी, और दूसरा हमें एक और टैग करनी होगी।
ठीक है, तो पब स्पेक YML फाइल जो हमारी फ्लटर की है वो हमें करनी होगी, तो उसको भी टैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब स्पेक, और YML वाली जो ये फाइल है इसको भी टैग कर लेते हैं। और एक हमें मैनिफेस्ट को भी करना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। तो इसको टैग कर लेते हैं, और ये हमें तीनों फाइल टैग करने के बाद बस यहाँ से एंटर कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो AI है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे आप प्रोसेसिंग देख सकते हो। ठीक है, और हमें एक्सेप्ट करते रहना होगा। तो जो चेंजेस होंगे वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई होंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारी फाइल्स देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी फाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट था वो रन हो गया है, और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए उसने डिज़ाइन बनाई है। तो चलो इसमें हम देखते हैं उस। तो यहाँ पे आता हूँ, तो ये हमारी व्हाट्सएप की तरह उसने चैट बनाई है। ठीक है, ताकि हम टेस्ट करें। तो इसको मैं यहाँ से स्वाइप करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, स्वाइप करने पे हमारी चैट डिलीट हो रही है। तो एक बार मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे देखो, तो डिलीट करने का ऑप्शन आएगा। और ऐसे करते हैं तो म्यूट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अनम्यूट भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम चैट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, हमारी चैट सारी क्लियर हो रही है। ठीक है, ऐसे करके हमने सारी चैट क्लियर कर दी। तो जो हमने डिजाइन बनाई वो AI से बनवाई है, और पूरा कोड उसने हमें विदिन 5 मिनट में बना कर दिया है, जिसके लिए हमें खुद से बहुत सारा कोड लिखना होता था। लेकिन हमारा काम आसान है, तो हम AI से ऐसे चीज़ें बना सकते हैं जो कि